MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर से मेडिकल टीमें रवाना करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर मस्जिद धमाके के जख्मियों के लिए लाहौर से मेडिकल टीमें पेशावर रवाना करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल के डॉक्टर आमिर खान के साथ राबता करके हर किस्म की इमदादी मावनत की पेशकश की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मियों के लिए अद्वियात, खून और दीगर तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। शेख रशीद का पेशावर धमाके में इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा, पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाला खुदकुश धमाका और इंसानी शहादतों पर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं शहीद खानदानों के साथ हैं। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और शहदा के दर्जात बुलंद करे। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। फवाद चौधरी के खिलाफ रिकॉर्ड के मुताबिक 5 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में फवाद चौधरी के खिलाफ 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ 2 मुकदमात खारिज, एक में बेगुनाह और 2 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी। सेशन कोर्ट में जज राजा जवाद अब्बास हसन ने एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को नया खत में लिखा गया। पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। चौधरी शुजात काफली के सदर बरकरार, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए कमीशन ने वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि चौधरी शुजात काफली के सदर बरकरार रहेंगे। मुसलसल महंगा होने वाला डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत 269.63 रुपये थी। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मजीद 37 पैसे इजाफा हुआ, इसकी कीमत 270 रुपये हो गई। ताहम कारोबार के दौरान अचानक डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई और पहले डॉलर 63 पैसे फिर 37 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर अब 1 रुपया 37 पैसे सस्ता हुआ। एक अमरीकी डॉलर 268 रुपये पर आ गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली बलोचिस्तान और बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत लाहा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्तूर, गोपस, कलाम, पारा चनार में पारा -7 रहा। बगडोट, मालम जबा, कलात, कोयटा -0.5 रिकॉर्ड किया गया। मरी और स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मारूफ आलमदीन डॉक्टर सुलेमान मिसबाही पाकिस्तान से दौरा बरतानिया पर लंदन पहुंच गए।
لندن میں یوسف اینڈ سلکی سٹائل پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں امام مسجد جناب قاری محمود الحسن، چودھری قاسم، چودھری مناف احمد، چودھری فدا حسین، چودھری منصور، چودھری یاسین، چودھری معروف، چودھری زاہد، چودھری نبیل، چودھری کیسر، چودھری ریاض، چودھری محمد یوسف، چودھری محمد یاسین، چودھری محمد حسین، چودھری عبدالرحمان وغیرہ شامل تھے۔ مولانا ڈاکٹر سلیمان کے اعزاز میں مقامی ریسٹورنٹ میں پرتکلف ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پھر مولانا ڈاکٹر سلیمان نے MM5 نیوز کی گفتگو اور خصوصی دعائیں بھی کی۔ جی، اس وقت میں خوش قسمتی کے ساتھ موجود ہوں فخر پاکستان عالم اسلام کے عظیم مبلغ مولانا ڈاکٹر سلمان مصباحی کے ساتھ۔ وہ ابھی UK تشریف لے کے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ مصباحی صاحب الحمدللہ، شکر اللہ کی، الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی، خدا کا بڑا احسان ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ آئے ہیں تو آپ کا دورہ لندن کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو بھی آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ الحمدللہ جی، خواہ لنڈن ہو، وہاں پاکستان ہو، ہاں دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، تو نیت تو یہ ہے، ارادہ تو یہ ہے کہ دین ہی مقصد ہو، تو باقی انسان کمی کوتاہی ساتھ ہے، اس پہ اللہ معاف کر دے، تو دین ہی مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو جہاں کہیں بھی جانے کی توفیق ہو، اللہ کی حضور یہی دعا ہے کہ دین ہی مقصد ہے، باقی انسان ہے کمی پیشی ساتھ ہے، اس پہ اللہ معاف کر دے، دین ہی مقصد ہے۔ جی، دین ہی مقصد ہے آپ کا، تو اسی لیے آپ جو ہے دنیا بھر کے دوروں پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کوئی زیادہ لمبے چوڑے سوال تو نہیں کرنا چاہتا، میں یہی پوچھوں گا کہ یہ اس وقت جو ہماری حالت ہے اور جو جن معاملات کا ہمیں سامنا ہے، خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر دعا فرما دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الولی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے رب کریم، ہم سب کے حال کو اپنا رحم فرما، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمیں چلا، ہمیں اس پہ استقامت عطا، اخلاص عطا کر، آنے کا مقصد بھول چکے ہیں، یا اللہ اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا کر، جو ہو گیا اس پہ معافی کی توفیق دے، اور جو اب بھی اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم سب کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اور خصوصاً اللہ خصوص یا اللہ مدینہ ثانی بلکہ پاکستان، یا اللہ اس کی خیر فرما، کوئی کہیں بھی ہو ہمارا دل آج بھی پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے، یا اللہ ہمارے پاکستان کی خیر فرما، ہمارے پاکستان کی خیر فرما، ہمارے پاکستان کی خیر فرما، جب ہو دمی واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایسٹ آف انگلینڈ کی جانب سے عامر خان، PTI UK ناصر خان نے سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کے اعزاز میں ایک عظیم الشان عشائی کا انعقاد کیا۔ PTI برطانیہ کے صدر، PTI UK ملک عمران خلیل، عمران رانا اور دیگر رہنماؤں نے عامر خان، ناصر خان، ملک ثاقب عارف بھٹی، ملک عادل اور ساتھیوں کے کامیاب پروگرام کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ شرکا نے عمران خان اور فواد چودھری سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تقریب میں شامل منصور کیانی، سارہ میر، مراد فرحت، ساجد خان، نقاش احمد، نامی، سید رفاقت حسین اور دیگر شرکا اور کاروباری حضرات نے خصوصی شرکت کی، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم فواد چودھری کی ناجائز گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے بھی حکومت پاکستان سے گزارش کی کہ فواد چودھری کو رہا کریں اور پاکستان میں غیر جانبدار انتخابات کروا کر پاکستان کو اہل لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں جو فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ایز اے PTI وائس پریزیڈنٹ آج ہماری پوری تنظیم نے شہریار آفریدی صاحب کے اعزاز میں ایک ریسیپشن رکھی تھی، جس میں تمام اوورسیز پاکستانی بھی آئے ہیں ماشاءاللہ،
और हमारे जितने भी रुकन हैं PTI के वो सारे इकट्ठे हुए हैं और हमने इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की है और हम दुआ गो हैं कि जिस तरह आज शहरयार अफरीदी ने बात की है, यकीन करें शहरयार अफरीदी वो इंसान है जिसको देख के हमारा भी दिल करता है कि हम इस तरह के हो जाएं और हमारे लीडर इसी तरह के होने चाहिए और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने आज जो है हमें ये एजाज़ दिया कि हम सब इकट्ठे हुए और हमने डिनर इकट्ठे किए। बिल्कुल हम इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर और मैं समझता हूँ कि इनको फौरी रहा कर देना चाहिए। आज यहाँ लंदन में सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिसमें बहुत बड़ी तादाद यूथ की शामिल थी, उसमें फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया उसकी हम ओवरसीज पाकिस्तानी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज के मेहमान खसूसी जो थे वो शहरयार अफरीदी थे जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले जो हैं वो जो हैं नौजवान लोग, उनके दिलों की धड़कन थे। जब वो वज़ीर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर वो चले। तो आज यहाँ लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शहरयार अफरीदी साहब को जो है वो वेलकम किया है और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए खिदमात की हैं तो उनको खराज तहसीन पेश किया है। तो ये फंक्शन किया गया था, यहाँ पे डिनर का प्रोग्राम था। शहरयार खान अफरीदी साहब के जो वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान के, उनके एजाज़ में दिया गया था। PTI ईस्ट ऑफ लंदन की तरफ से ईस्ट ऑफ UK ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया था और बहुत से नौजवान इसमें शामिल थे। ये जो फवाद चौधरी उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, बहुत मुसम्मत करता हूँ। तो हम मजम्मत करते हैं कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया है। हमारे पास शहरयार अफरीदी साहब आए थे, मैंने जितना इनके बारे में सुना था ये उससे कई गुना ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे अखलाक के बंदे हैं और इतना मज़ा मुझे आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि दिल के हर चीज़ जैसे ये थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छे पाए गए हैं। लंदन में शहरयार खान अफरीदी की MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और ये मैं आपको बताता चलूँ, लोग जो भी सोच रहे हैं उनकी अपनी सोच है, हर किसी को हक है अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का। लेकिन याद रखिए मायूसी कुफ्र और गुनाह है। हचकोले हम ज़रूर ले रहे हैं सियासी तौर पर पाकिस्तान में, लेकिन इन हालात में रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से हम सेल थ्रू होंगे। मुस्तक़बिल अल्लाह के फजल से पाकिस्तान और इमरान खान का है। बड़ी ईमानदारी से बताता चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये अनसंग हीरोज़ है। पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान का फ़ख्र और इंक्लूडिंग कश्मीरी डायस्पोरा पाकिस्तान का फ़ख्र ज़रूर और मान है। जहाँ तक बात है 3.5 पौने 4 सालों में खान साहब अपनी औलाद से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? पाकिस्तान के मफादात। हमारी हुकूमत आई अगस्त 2018 में अल्लाह के फजल से। दिसंबर में हमने किस देनी थी, लूकस अटैक हुआ, कोविड आया, हमें मुल्क की जो हालत थी वो रब जानता है। और उन हालात में खान साहब ने कोई छुट्टी नहीं ली। हफ्ते में एक कैबिनेट मीटिंग मैंडेट थी 8-9 घंटे की। जो मेहनत की गई वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह थी कि 6% ग्रोथ, दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान की ग्लोबल परसेप्शन बदल गई, पाकिस्तान को लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। और फिर कश्मीर जैसे मुद्दे पे 3 दफा परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल किसी ने वीटो नहीं किया। इवन मोदी और हिंदुस्तान के हवाले से अमेरिका और पूरी दुनिया में परसेप्शन बदलनी शुरू हुई। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब के दिल में इनका जो मकाम है उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी को प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान के वो लीडर दे रहे हैं जो दिलों में धड़कते हैं। रही बात हिंदुस्तान क्यों नहीं आए, किसी और मुल्क में क्यों नहीं गए, सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उन्होंने और हमने अहद किया हुआ पाकिस्तानी मफादात। आज भी अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो याद रखिए हमारी अपनी निजी जिंदगी में मेरी अपनी बेटी की तालीम की वजह से, एडमिशन की वजह से और एक बाप होने के नाते मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं उसके साथ आऊँ। बाकी हमारा जीना मरना 24/7 पाकिस्तानी कौम के साथ है और हम इंशाअल्लाह ये आप यकीन दिलाएं कि खान साहब और हमारा अहद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के कसीम कौम बनते हुए देखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।